NPK 05234 और NPK 13045 अगर आप गेहूं में जो तरीके मैं बताने जा रहा हूं इस तरीके से यूज करते हैं, इस टाइम पर डालते हैं तो चौका देने वाले रिजल्ट दोस्तों आपको गेहूं में मिलेंगे। हो सकता है कि आपने डाला हो और इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हों, हो सकता है आपने डाला हो और पूरे के पूरे रिजल्ट मिल गए होंगे। तो आप यदि सही तरीका, सही मात्रा, सही डोज डालेंगे तो आपको निश्चित इसके अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन वीडियो पूरी देखनी है, मिस नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है, तभी आप इसको सही तरीके से डाल पाएंगे। आधी अधूरी जानकारी देख करके यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना मिले। बाकी क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे वो भी दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको कितनी बार कौन सी उर्वरक के डालने की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी बार डालने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बाकी कितनी बार आप यूज कर सकते हो, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, मात्रा कितनी रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताया करो कि जानकारी अगर अच्छी लगी है आपको, तो ये तो कह सकते हो कि आपकी जानकारी अच्छी लगी, कमेंट कर दिया करो एक छोटी सी कमेंट। अगर कोई कमी भी लगी है तो वो भी आप हमें बताइए, तभी हम समझ सकेंगे कि क्या जानकारी छूट रही है, क्या और आपको जानकारी चाहिए, तो वो हम सुधार भी करेंगे और आपको आगे जानकारी देने का अगले वीडियो में प्रयास भी करेंगे। तो दोस्तों कमेंट कर दिया करो, कमेंट में तो कुछ जाता नहीं है, और सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी, उसमें भी कुछ नहीं जाता है, और भी अच्छी जानकारी आपके लिए हम देते रहेंगे। तो दोस्तों आप थोड़ा हमारा ख्याल रखिए और हम आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देर न करते हुए हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। तो हम बात करने जा रहे हैं NPK 05234 और NPK 13045 के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं NPK 05234। देखो इस उर्वरक में नाइट्रोजन नहीं होती है, फास्फोरस और पोटास होती है, इसलिए मोनो पोटेशियम फास्फेट भी इस उर्वरक को कहते हैं। और मार्केट में लगभग बहुत सी कंपनियों के मिल जाती हैं और इफ़को की भी मिल जाती है। आपको 200 रुपये से लगा करके और 300 रुपये के बीच में मिल जाएगी। अलग अलग कंपनियों का रेट अलग हो सकता है, तो इस रेट में आपको मिल जाएंगी। और अगर आप इसको अपनी फसल में, गेहूं में स्प्रे करते हैं तो सही टाइम पर स्प्रे करेंगे, तभी आपको जो फ़ायदे बताने जा रहे हैं वो फ़ायदे मिलेंगे। एक तो फ़ायदा इसका डालने का यही मिलता है कि कल्लों की संख्या काफ़ी बेहतर बढ़ती है, जड़ों का विकास भी, यानी जड़ों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है और जड़ों की लंबाई भी बढ़ती है, जिससे पौधा मजबूत सीधे खड़ा रहता है। दानों की मोटाई भी बढ़ती है, बालियों की लंबाई भी बढ़ती है और बाली में दानों की संख्या भी बढ़ती है और गुणवत्ता भी अच्छी होती है गेहूं की, और फसल गिरने से बचती है। तो इतने ढेर से फ़ायदे आपको NPK 05234 डालने से ही मिल जाते हैं। तो आपको डालना तो चाहिए, लेकिन बहुत से किसान भाई डालते नहीं हैं। तो अब अगर आप डालना चाहते हो तो कितनी बार डाल सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगी। देखिए NPK 05234 को आप अपनी गेहूँ की फसल में 2 से 3 बार डाल सकते हैं। पहली बार अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो 40 से 50 दिन की जो अवस्था गेहूं की होती है इस टाइम पर डाल सकते हैं। दूसरी बार आप 60 से 70 दिन पर डाल सकते हो। तीसरी बार जब बाली निकल रही हो उस टाइम पर डाल सकते हैं। तो 3 बार इसको डाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 बार नहीं डालते हैं तो मैं तो कहता हूं 2 बार तो आपको अपनी गेहूं में डालनी चाहिए। पहली बार जब 40 से 50 दिन की गेहूं हुई हो और दूसरी बार जब 60 से 70 दिन की गेहूं हुई हो, क्योंकि इस टाइम पर अगर डालते हैं तो 2 बेनिफिट बड़े मिलते हैं। अगर आप 40 से 50 दिन पर डालते हैं तो इस टाइम पर बहुत सी वैरायटियाँ जो हैं, जैसे कम अवधि वाली वैरायटियाँ हैं तो उसमें थोड़ा आप 5-7 दिन पहले कर लीजिए, लेकिन जो लंबी अवधि की वैरायटियाँ हैं उनका टाइम हमने बताया है। बाकी कम अवधि में आप 10 दिन कम कर लीजिए, 40 दिन के बदले 30 दिन में डाल लीजिए। तो इस टाइम पर कल्लों का फुटाव हो रहा होता है। कल्लों का जब फुटाव हो रहा था उस टाइम पर अगर आप इस उर्वरक का स्प्रे कर देते हैं तो कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी, जिसके पीछे कारण है जड़ों की संख्या बढ़ेगी, जड़ों की लंबाई बढ़ेगी, जिससे गहराई तक जड़ जाएगी, और जब जड़ गहराई तक जाएगी तो मिट्टी में जो अन्य पोषक तत्व हैं वो पौधे को आसानी से मिलेंगे, जिससे कल्लों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। और दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा कि पौधे को जो चाहिए उर्वरकें, जो पोषक तत्व चाहिए जो मिट्टी में हैं जड़ बढ़ने से, वो पौधे तक आसानी से पहुंच जाएंगी। दूसरी बार जब 60 से 70 दिन पर डालोगे तो उस टाइम पर इसका क्या फ़ायदा होगा, एक तो जड़ का फुटाव उस टाइम पर भी बेहतर ढंग से होगा, जिससे पौधा सीधे खड़ा करने में, मजबूत करने में हेल्प करेगा, जिससे फसल गिरेगी नहीं। और तना जो है उसका भी थोड़ा
मोटा भी होगा और मजबूती भी देगा, जिससे फसल जब बाली निकल जाती है और बाद में हवाएं चलती हैं तो गिर जाती है, तो गिरने से भी आपकी गेहूं को बहुत अधिक हद तक ये बचा लेगा। और एक तो फ़ायदा इस टाइम पर 60 से 70 दिन पर आता है कि गबोड़ अवस्था में होती है तो बाली निकलने का टाइम भी चालू हो जाता है। तो ऐसे टाइम पर डालने से बाली की लंबाई बढ़ेगी और बाली की मोटाई भी बढ़ेगी। जब लंबाई बढ़ेगी तो दानों की संख्या भी बढ़ेगी। अब ये तो है नहीं कि बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगी, तो दानों की संख्या जब बढ़ेगी तो जब दाने में दूध बनेगा तो वो भी ज़्यादा बनेगा, जिससे दाना मोटा हो और वज़न भी बढ़ेगा और फसल गिरने से तो बचेगी। तो इसलिए आपको इसको 2 बार तो डालना है और तीसरी बार भी आप कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें तीसरी बार भी डाल सकते हो। तीसरी बार डालने से यही फ़ायदा है कि गुणवत्ता में सुधार होगा, दाने का वज़न बढ़ेगा, दूध की मात्रा ज़्यादा बनेगी, जिससे जो है दाना मोटा भी होगा, तो आपके उत्पादन में भी बढ़ोतरी करेगा। तो इसको अगर आप डालना चाहते हैं तो आपको टाइम मैंने बता दिया। अब किसान भाइयों देखिए, जब आप सिंचाई करते हो तो उसके कुछ टाइम के बाद पर्याप्त नमी में ही इसको डालें। अगर पर्याप्त नमी नहीं है तब इसको नहीं डालना चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। तो ये सब अगर आपको फ़ायदे लेने हैं तो इसकी मात्रा भी आपको सही डालनी पड़ेगी। तो अगर आप 05234 को डालना चाहते हैं तो इसकी मात्रा पहली बार डालो तो 1 किलो ले लीजिए और 120 लीटर पानी ले लीजिए। हाँ, दूसरे कीटनाशक या दूसरी कोई भी चीज़ें अगर डालना चाहते हो साथ में, फफूंदनाशक, कीटनाशक या दूसरी कोई उर्वरक, तो वो भी साथ में मिला करके डाल सकते हो। सब कुछ आप आसानी से इसके साथ मिला करके दे सकते हो। कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको नहीं दिया जा सकता है साथ में मिला करके, बाकी सब चीज़ें तो मैंने पहले ही बता दी है। बशर्ते पानी की सही मात्रा लेना है और दूसरी बार जो है 1.5 किलोग्राम मात्रा लेनी है। पानी की मात्रा सेम 120 लीटर ही लेनी है, क्योंकि 40 और 50, 60, 70 दिन पर पौधे में लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन पौधे इतने हो जाते हैं जितने कि पानी की मात्रा आपको अधिक बाद में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं NPK 13045 की। तो किसान भाइयों, अगर आप NPK 13045 डालना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि इसमें फास्फोरस नहीं होती है, तो इसलिए इसका डालने का टाइम अलग है और इसके फ़ायदे भी आपको अलग मिलेंगे। तो गेहूं में अगर आप 13045 यानी पोटेशियम नाइट्रेट को देना चाहते हैं तो इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। वो हैं, दाने वजन बनेंगे, दाने की लंबाई बढ़ जाएगी, दाना मोटा होगा, दाने में दूध का भराव अच्छे से होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा और वजन भी बढ़ेगा, और फसल रोग और कीट से लगने से भी काफ़ी हद तक बच जाएगी। बाकी सूखा और पाले से भी फसल को काफ़ी हद तक ये बचाने में हेल्प भी करता है। तो दोस्तों, अब प्रयोग करने की बारी है। तो गेहूं में अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो 2 बार डाल सकते हैं। बाकी मैं दोस्तों कहता हूं, यदि आप 2 बार नहीं डालना चाहते तो 1 बार ज़रूर डालिए। 1 बार जिस टाइम पर आपके क्षेत्र में पाला पड़ रहा हो तो उस टाइम पर डालेंगे तो पाले से तो आपकी फसल बचेगी, साथ में नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी और पोटासियम जो है वो भी पूरा हो जाएगा, जिससे पौधे की विकास में भी हेल्प मिलेगी, सुधार होगा और इस पोटेशियम लंबे टाइम तक जाएगी, जिससे जब बाली निकलने की अवस्था, प्रायः पाला गिरता है जब 60 से 70 दिन का टाइम होता है, तो इस टाइम पर पाला गिरता है, इसी टाइम पर बाली निकलने की अवस्था होती है। तो इस टाइम पर अगर डालेंगे तो बाली की लंबाई भी बढ़ जाएगी और जब दाने का भराव होगा तो दुग्धावस्था में वो भी अच्छे से होगा। बाकी रोग बीमारियों से भी इस टाइम पर बचेगा, क्योंकि पाले के गिरने से कीट भी लगने का चांस बना रहता है और रोग बीमारी भी लगने के चांस बने रहते हैं। बाकी तेज़ धूप में दोस्तों इसको आप डाल सकते हैं, और तेज़ धूप जब लास्ट में पड़ रही है तो दोबारा उस टाइम पर भी डाल सकते हैं, जिससे सूखे से ये फसल आपकी बचाएगा। लेकिन इसके डालने में भी आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई के बाद ही डालें। अगर आप लास्ट में सिंचाई आदि करते हैं तो आपको डालना है, लेकिन लंबे टाइम तक, जैसे यूपी में लास्ट में बहुत कम सिंचाई होती है, पहले ही सिंचाई कर दी जाती है और नमी लंबे टाइम तक रहती है, तो लास्ट में आपको नहीं डालना, क्योंकि बाली निकलने के बाद ये दुग्धावस्था में डालते हैं तब नुकसान भी इन दोनों उर्वरकों से देखने को मिलते हैं। ये दाग धब्बे छोड़ देते हैं, गुणवत्ता भी कभी कभी ख़राब कर देते हैं। तो आपको इस बात को भी ध्यान रख करके ही इन उर्वरकों को डालना चाहिए। इसकी भी सेम मात्रा डालनी है। अगर आप इसको डालते हैं तो 1.5 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए, 120 लीटर पानी के साथ मिला करके डाल दीजिए, और 60 से 70 दिन पर अगर एक बार डालना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है, और दूसरी बार डालना चाहते हैं तो जब बाली निकल चुकी हो या निकल रही हो 10 से 15% उस टाइम पर भी डाला जा सकता है।
तो कुल मिलाकर दोस्तों इन दोनों उर्वरकों को अगर आप सही टाइम पर डालते हैं तो अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। बाकी अगर आप इसको भी डालना चाहते हैं तो 200 से 250 रुपये के बीच में ये भी उर्वरक मिल जाती है। तो बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, जो आप टॉनिक आदि पे बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं तो उससे तो काफ़ी कम खर्चे में आपको इतने ढेर से फ़ायदे मिलेंगे। तो जानकारी दोस्तों कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।